नमस्कार, निज टीम आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर सियासी घमासान की और किसको मिलेगा इसका इनाम, क्योंकि सूबे की सरकार के नेता किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार दे रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन को चलाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत अपने मन से कह चुके हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के नेता लगातार इस आंदोलन को सियासी रंग देने में लगे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई किसान आंदोलन जिन मांगों को लेकर शुरू किया गया था, क्या वो आंदोलन आज भी वही किसान चिंतक आंदोलन है या फिर आंदोलन में भी सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। तो आज बात करेंगे किसान आंदोलन पर सियासी घमासान की, किसको मिलेगा इसका इनाम पर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, आपको उनसे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्र में मौजूद सत्ताधारी पार्टी ने 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर रणनीति बनाना भी शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना काल के साथ किसान आंदोलन उसके सामने चिंता की लकीरें से कम नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा के कई नेता इसे राजनीतिक आंदोलन करार दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन इस समय दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, अगर वो राजनीतिक और राजनीतिक गोदियों में ना बैठा होता तो ये किसान आंदोलन बहुत स्वस्थ था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को नमन और नतमस्तक है, नमस्कार करती है। मगर जो राजनीतिकरण, अब जो उनके नेता राजनीतिक लोगों की गोद में बैठ गए हैं, इसलिए ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक लगने लगा है। इसलिए अब ये आंदोलन को बिल्कुल किसान नेताओं ने फीका और बेकार कर दिया है। जो किसान, गरीब, मजदूर जो शहीद हुए, आज उनके लाशों पर किसानों के नेता बने बैठे, वो उस पर राजनीति कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यों में भाजपा की चुनावी टीमें तैनात हो चुकी है और एक एक मुद्दे की व्यापक समीक्षा कर रणनीति बनाने पर काम कर रही है। इसमें मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन का है। इसमें मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान हैं। ऐसे में इन राज्यों में पड़ने वाले संभावित असर पर बीजेपी ने नजर गड़ाई हुई है। पंजाब में तो भाजपा का दावा छोटा है, लेकिन यूपी उत्तराखंड में उसके सामने अपनी सरकारों को बरकरार रखने की चुनौती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में इस आंदोलन का खासा जोर है। खासकर जाटलैंड इससे प्रभावित है। इसका चुनाव में और वोटों पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर भाजपा खुद चिंतित है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे किसानों के बजाय राजनीतिक आंदोलन करार दे रहे हैं। वहीं यूपी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसे किसान नेताओं ने चुनावी स्टंट और ऊंट के मुंह में जीरा जैसी संज्ञा भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष के बाद 25 पैसे प्रति किलो की गन्ने की वृद्धि की है। यह वृद्धि नाकाफी है। बराबर के स्टेट हरियाणा में जहां बिजली का 35 रुपये प्रति हार्स पावर का रेट है, वहां 362 का गन्ने का भाव है। पंजाब में बिजली नलकूपों की फ्री है, वहां 360 रुपये का भाव है गन्ने का प्रति कुंतल। और उत्तर प्रदेश में बिजली का 175 रुपये प्रति हार्स पावर का रेट है, लेकिन यहाँ 350 ही केवल गन्ने का रेट दिएगा। अगर यह वृद्धि कंटिन्यू बराबर 4 साल में भी होती तो किसानों को लगभग 4000 करोड़ का लाभ होता। और ये जो है जो भाव वृद्धि है, इस पे आगे भी जो है किसानों को विश्वास ही नहीं कि अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी कि वे आगे इस गन्ने के भाव को बढ़ावेगी। इससे कोई भी फर्क किसान की सेहत पर पड़ने वाला नहीं है। अगर बिजली के रेट भी कम करे, गन्ने का रेट बराबर के स्टेट के बराबर करे 362 रुपये, और जो आवारा पशु है इन पर अंकुश लगावे और गन्ने का भुगतान डिजिटल करे, जब किसान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की सोच सकता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा इसके असर का लगातार आकलन कर रही है और चुनाव तक वह पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करने में लगी है।
वहीं विपक्षी दल भी इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि सपा, बसपा, कांग्रेस हो या फिर रालोद, सभी पार्टियां किसानों को अपने खेमे में लाने की लगातार प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 तक किसान आंदोलन का कोई हल निकाल कर उसे खत्म कर दिया जाएगा या फिर एक विशेष पार्टी के साथ किसान का समर्थन दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसान आंदोलन से हर एक पार्टी नजरें गड़ाए बैठी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि किसे कितना असर पड़ेगा और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, और बनेगी तो किसकी सरकार बनेगी, और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सियासी वार लगातार जारी है किसान आंदोलन पर। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आइए आपको उन्हीं से भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपक गौड़, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है योगेश योगी जी, भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल डबाज, जो कि आरएलडी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल रहेगा योगेश योगी जी आप ही से। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सूबे की सरकार भी इस समय आप ही लोग चला रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, कई नेताओं के बयान भी आए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो राजनीतिक हो गया है। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि बीजेपी को इस किसान आंदोलन का क्या असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा, क्योंकि योगी जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 2022 के चुनाव में। जी बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। इस देश में कि 60% आबादी आज भी किसानों की है। भारत में 60% किसान है और इनकी लगभग संख्या 65 करोड़ है। और जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं लोग कि किसानों का, तो उत्तर प्रदेश की आबादी जो 20 या 25 करोड़ के बीच है अभी घट बढ़ के, उसके बीच में जो किसान पूरे उत्तर प्रदेश में किसान है, लेकिन किसान सिर्फ एक जगह से आंदोलन करने जा रहा है, वो है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहीं से किसान, अब इस पर ध्यान देने की बात है, इसमें कुछ तकनीकी बातें हैं। किसानों की 3 श्रेणियां हैं। एक सीमांत किसान है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है। एक होता है कि उसको कहते हैं लघु किसान, जिसके पास 4 एकड़ से कम जमीन होती है। उसके बाद बृहद किसान होता है जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होती है। भारत में ज्यादातर किसानों के पास सिर्फ 0.38 हेक्टेयर जमीन है और इनकी संख्या 60% किसानों के पास इस देश में सिर्फ और सिर्फ 0.38 हेक्टेयर जमीन है। जो ये किसान सड़क पर बैठे हुए हैं एसी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, रेंज रोवर और BMW से जा करके, ये किसान बड़े परिवारों से आते हैं जिनकी संख्या 2% है। ये किसानी करने की जगह आंदोलन करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप कृषि कानूनों की बात करिए, उनकी समीक्षा करिए। आज भी इस देश में किसानों का जो है मंडी में उनका जो MSP का, न्यूनतम समर्थित मूल्य का लाभ सिर्फ 6% किसान पाते हैं, जिसमें से सब के सब ज्यादातर, आप कह लीजिए सब न मानिए तो ज्यादातर बड़े किसान हैं। चलिए सर, आपने कबूला, एक पूरी बात है, 94% किसान, 94% किसान आज भी बिचौलियों के जरिए हैं। हाँ, आपने आज ये कबूल लिया कि 6% ही फायदा मिलता है किसानों को MSP का। नहीं, हमने ये नहीं, आपने मेरी बात नहीं पूरी होने दी जुबेर भाई। 6% किसानों को सिर्फ मंडी तक पहुंच पाते हैं। 94% किसान आज भी बिचौलियों के शिकार हैं। बिचौलियों से हटा करके उनको खुला बाजार देने के लिए कृषि कानून आए, जिसको लेकर के ये आंदोलन छेड़ा गया है। मेरी पूरी बात ये जी। चलिए, तो क्या आपकी पार्टी पर, क्या बीजेपी पर इसका कोई असर पड़ता दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? क्योंकि 136 सीटें हैं सर पश्चिमी यूपी में, ये आप अच्छे से जानते हैं, और 102 सीटें आप जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में, अगर मैं बात करूं। बिल्कुल इन्हीं किसान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 102 सीटें दिलवाई थी, और यही आगे भी दिलवाएंगे, क्योंकि उनमें से कुछ ही लोग हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं। ये सामंतवादी किसान हैं, मैं इनको परिभाषित कर रहा हूं। ये किसानों में भी सामंतवादी परंपरा चलाने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर जाके दिल्ली में बैठे हैं, जो खेती करने की जगह सड़क पर बैठे हैं जी। और सामान्य किसान खेती बाड़ी कर रहा है, अपना काम कर रहा है जी, सरकार उसके लिए खड़ी है। सर, अभी आपके पास आएंगे, यहाँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं गौड़ साहब से। गौड़ जी, क्या किसान आंदोलन का फायदा सपा को मिलने वाला है? क्योंकि हर एक सभा में अखिलेश यादव किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जरूर हमलावर होते हैं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है साफ तौर पर, और उनके मुख्यमंत्री
भी कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी भी, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसान आंदोलन से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 2022 विधानसभा चुनाव में। तो क्या आपको फिर फायदा मिलने वाला है, नुकसान होने वाला है, ये भी बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी को तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा जुबैर भाई, आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का भी कभी कहना था, योगेश जी का, कि किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर इनकी परसेंटेज इतनी कम है तो इतनी बौखलाहट भाजपा में क्यों है? ये भी ध्यान रखें सब लोग, नहीं भाजपा में फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? आपको एक बात और बता दें, इस वक्त किसान आंदोलन से जो बौखलाहट है इनको इतनी है कि श्राद्ध पितृपक्ष होता है, जुबैर भाई शायद आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी इस बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। पितृपक्ष में हमारे यहाँ पर जो जिस सनातन धर्म की ये हर वक्त दुहाई देते हैं, उसी सनातन धर्म हिंदुत्व में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने मंत्री बना के मंत्रिमंडल में, क्योंकि इनको बौखलाहट क्यों, जो इनके पुराने विधायक, मंत्री और सांसद है, रुकिए, सांसद है, वो निजी नहीं बिल्कुल सुनिए और सनातन धर्म पर बहस करने नहीं बैठे हैं योगेश जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मैं आपकी बात मैंने सुनी थी, मेरी पहले पूरी में मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने, क्योंकि इनके जो विधायक मंत्री हैं वो नए जो पुराने हैं वो कहीं घुस नहीं पा रहे, भाई ने दौड़ा कर किसान भगा रहे हैं, किसान इनको दौड़ा रहे हैं गांवों से, चाहे एमपी हो, आपने देखा होगा एमपी हो, एमएलए हो, भगाए जा रहे हैं। नए बाहर से ये मंत्री उनको प्रभारी बनाकर लाए हैं। दूसरा जो अब लेके आए हैं, नए विधायकों को एमएलसी बना के उनको मंत्री पद दिया है, ये बौखलाहट है। अब दूसरी बात किसानों की, किसान आंदोलन का फायदा हमको होगा, किसको होगा? हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम किसानों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, आज से नहीं इतिहास है, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। इसलिए किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी, क्योंकि इनके जो खुद नेता है, वरुण गांधी हो और भी कई मंत्री है, वो खुद कह चुके हैं कि किसानों की बात को सुननी चाहिए, किसानों से वार्ता करनी चाहिए, इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन इनको कानों पे जू नहीं रहते, क्यों कि सरकार इनकी नहीं चल रही, सरकार दो की चल रही हो, और उन दो को तो दो बड़े पद। इसलिए कुछ भी कहे, प्रवक्ता जी कुछ भी कहे, वास्तव कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि इनके प्रवक्ता जी कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह पाएंगे, और ये कहेंगे तो इनकी सुनेगा कौन? इनके सांसदों की नहीं सुनी जा रही। इनके जो पुराने दल थे, अकाली दल, इनका बहुत पुराना गठबंधन था, इनका अच्छा समर्थक था, इनका अच्छा सहयोगी था, वो किसान आंदोलन पर इनको छोड़ के गया है। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता इनको वोट देगी, जनता इनको लज्जाएगी, आएंगे अभी आएंगे नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। अभी जनता किसे वोट देगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन किसे वोट देगी। मुझे आवाज नहीं आ पा रही। जुबैर भाई जी अनिल अभी हम बोल सकते हैं, अनिल जी के पास जाएंगे, अभी बाद में आप बोलना सर, अभी बाद में आपसे सवाल लेंगे। डॉक्टर अनिल डबास बैठे हमारे साथ, आरएलडी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है युवा रालोद के, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। अनिल जी, सर किसान आंदोलन पर सियासी घमासान लगातार जारी है, और आरएलडी इस किसान आंदोलन को कैसे देख रही है? क्या कुछ फायदा मिलने वाला है आरएलडी को, और मिलेगा तो कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लगातार बीजेपी तो साफ तौर पर कह चुकी है, मुख्यमंत्री साहब भी कह चुके हैं कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस आंदोलन से। और एक भाजपा के एक सांसद है, उनकी बेटी भी कह रही है कि जो धरने पर बैठे हैं वो भेड़िए लोग बैठे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी, अनिल जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। अनिल जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप दोबारा ज्वाइन हुई है। चलिए चलना चाहेंगे योगेश जी के पास, क्योंकि योगेश जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बैठे हैं। योगेश जी, किसान आंदोलन पर सियासी घमासान जैसा कि चल रहा है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यही हमारा मुद्दा है, और बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आती रहती है,
और अब तो बीजेपी की सांसद की बेटी, बागपत से जो सांसद है उनकी बेटी भी कह चुकी है, जो धरने पर लोग बैठे हैं ना सर, वो उनको भेड़िया बता रहे हैं। तो क्या इस तरह की भाषा सही है? किसी सांसद, जुबेर भाई, किसी सांसद की बेटी का उल्लेख जो है इस डिबेट में करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ किसी की प्रवक्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई डिजिग्नेशन नहीं है। क्या किसी पर टिप्पणी करना सही है सर? क्या नहीं, कोई नहीं, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, बीजेपी को मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है जुबेर भाई। सर्टिफिक बना के दे दिया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि किसी की बेटी ने क्या कहा जुबेर भाई, ये बात यहाँ हो करने का विषय नहीं है कि किसान की सांसद ने क्या कहा। सांसद को जनता ने बीजेपी से चुना है, बीजेपी ने उनको पार्टी का के टिकट पर चुनाव लड़ाया। वो क्या कहते हैं ये चीज मायने रखती है, किसी की बेटी क्या कहती है ये चीज मायने नहीं रखती। और ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। बहस का मुद्दा ये है कि 60% इस देश के किसानों में से कुछ किसान सड़क पर बैठे हैं और कुछ पार्टी के लोग, खास करके समाजवादी पार्टी के लोग। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सर, डॉक्टर अनिल डबास का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं वही आऊंगा, मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे से नहीं हटना है बिल्कुल भी, आपकी बात सही है। रुकिए जरा, डॉक्टर अनिल डबास जी को आजान दी। चलिए योगेश जी, आपसे सवाल रहेगा, आप कह रहे हैं ना कि 60% की आप बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि 6% महज किसानों को एमएसपी पे फसल बिक पाती है, 6% की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यही है सर, जो 94% परेशान है, उनको कब सर अंदर लाया जाएगा एमएसपी के? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप किसानों को खुली मार्केट देंगे और उनको प्रशासनिक संरक्षण देंगे, उनकी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में उनकी फसलें बिकेंगी, तभी तो उनको लाभ मिलेगा। कि आप उनको मंडी में उनकी फसल बिकेगी नहीं, बाहर आप उनको बेचने नहीं देंगे, बाहर उनको आप बेचने नहीं देंगे। मेरी आवाज नहीं जा रही? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। बाहर उनको आप बेचने नहीं देंगे तो वो बिचौलियों के शिकार होंगे, जो सैकड़ों साल से होते आए हैं कि उनकी फसल 25 पैसे में खरीद करके 5 रुपए में बेची जाती रही है। तो अब जब 6% लोग ही मंडियों का लाभ पा रहे हैं, इस देश में 7,000 मंडियां हैं और इस देश को 42,000 मंडियों की आवश्यकता है, 42,000 मंडियों की आवश्यकता है। और जब वो नहीं है, अभी वो व्यवस्था नहीं है, तो उनको खुले बाजार में आप क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? उसमें क्या गलत हो जा रहा है? खुले बाजार में जाने पर प्रतियोगिता से ही तो मूल्य बढ़ते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है कि हमेशा प्रतियोगिता से ही मूल्य बढ़ते हैं। बाकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाजवादी पार्टी है, बाकी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको किसानों की बात, सिर्फ उनको वही आंदोलनकारी किसान दिख रहे हैं। 38 योजनाएं नहीं दिख रहे हैं जो सरकार ने चला रखी है, जो सरकार किसानों को इतना फायदा पहुंचा रही है। इसके पहले भी बजट बनते थे, इसके पहले भी सरकार के पास पैसा होता था। 500 रुपए भी अगर किसानों को कभी दिया गया हो तो हमको बताइएगा। योगेश जी सुनिए, जब आपकी सरकार को 4 साल हुए थे ना, तो अखिलेश जी आवाज नहीं आ रही जुबेर भाई सर, जब आपकी सरकार को 4 साल हुए थे ना, तो अखिलेश जी ने सीधे तौर पर पूछा था, बता दीजिए आपने कहाँ मंडी बनवाई है। तो आप लोगों ने एक बार नहीं बताया था कि हमने वहां मंडी बनवाई है किसानों के लिए, 1-2 मंडी गिनवा देते उनको। जी, अगर आपने ये डिबेट के पहले बताया होता कि हमको मंडी गिनवाना है, तो मैं जुबेर भाई आपको मंडी गिनवाता कि कितनी मंडी किस सरकार में बनी है, वो मैं आपको जवाब देता। लेकिन अभी चूंकि ये बीच में मुद्दा आ रहा है, तो हमारे पास डाटा नहीं है, झूठ हमको बोलना नहीं है बाकी लोगों की तरह। बिना डाटे की बात मैं नहीं करने वाला जी। अगर आपने यही पहले कहा तो मैं आपको बताता कि किस सरकार में कितनी मंडियां बनी हैं और किस सरकार में किसानों के लिए क्या काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताता। बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, आपकी मैं सारी बात एग्री कर लेता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि एमएसपी पे आप कानून क्यों नहीं बना रहे सर, जब बार बार किसान मांग कर रहे हैं। जब किसान आपसे बार बार एमएसपी पे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बना रहे आप कानून? आप 3 कानून तो लेके आ गए ना, तो एमएसपी पे वो एमएसपी के कानून की बात तो वो पिछले 50 साल से कर रहे हैं सर। आज किसानों की सरकार किसानों की फसल खरीदने के लिए एक सरकार कानून बनाए और सरकार उसको बाध्यता बना ले, वो बाध्यता बन जाए कि सरकार ही खरीदेगी और कोई नहीं खरीद पाएगा, उसको खुले बाजार की प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाए कानून बना के, ये कोई बात नहीं होगी। किसान को भी उतना ही प्रतियोगी होना चाहिए, समाज के बाकी क्षेत्र के लोग जितना प्रतियोगी हैं उनको प्रतियोगी बनाने के लिए उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए सरकार हर साल खर्च करे न्यूनतम समर्थित मूल्य कानून बना करके किसान की फसलें? आप क्या चाहते हैं? किसान को उचित मूल्य ना मिले उनकी फसलों का, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल उचित मूल्य दिलाने के लिए किसानों को ही
कानून बनाया गया है और उनको खुले मार्केट में ले आया गया, जहां प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध होंगे और जहां देखिए उपलब्धता और मांग दोनों के आधार पर मूल्य तय होते हैं। इस बात को आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जितना कुछ हम लोग पैदा करते हैं इस देश में, उसमें उपलब्धता बहुत सारी फसलों की बहुत कम है, तो डिमांड जब ज्यादा होगी तो मूल्य बढ़ेगा। और सरकार तो सिर्फ ठीक है कि एक मूल्य फिक्स कर देती है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा उनको मार्केट में जाने पर मिलेगा। सर एक मिनट योगेश जी, लेकिन सिर्फ इसमें आपके पास फिर आऊंगा। डॉक्टर अनिल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के युवा रालोद के यहाँ पर बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपसे, क्योंकि बात एक भी सवाल नहीं हो पाया, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ही के पास चलते हैं। सर आपसे सीधे तौर पर सवाल ये रहेगा कि इस बार कितना फायदा आप लोगों को होने वाला है किसान आंदोलन को, क्योंकि सारी पार्टियां कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के चुनावी मैदान में इस बार हैं, ये तो जग जाहिर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो जुबेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फायदा हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जो माननीय अखिलेश यादव जी, 2 युवा चेहरे हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश जी। सर आपकी आवाज फिर आनी बंद हो गई है। और सबसे ज्यादा जी आ रही आवाज? हाँ जी हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी के लोग जो झूठ बोलने का काम करते हैं, अभी मेरे भाई योगेश जी बैठे हैं, योगी जी, तो इन्होंने बताया कि जो है 60% लोग किसान है, लेकिन जब तक लॉकडाउन हुआ है 80-90% लोग किसानी कर रहे हैं। पूरे जो यहाँ इन्होंने जिनको रोक नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही है। आरएलडी वाले भाई साहब की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। क्या मजदूर किसान नहीं है? क्या एक बढ़ई किसान नहीं है? क्या वो उस बढ़ई जिसके घर में जो चारपाई मैं आरएलडी के भाई साहब को नहीं सुन पा रहा हूँ। बहुत खराब। आप एयरफोन निकाल दीजिए अपना। नहीं बिल्कुल नहीं, उसी से तो आपसे बात हो पा रही है हमारी। जुबेर जी, ये जो कह रहे हैं कि किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर घूमते हैं, वो किसान आप उनका पता कराइए ना, उनकी सारी चीजें जांच कराइए। जो लोग वहां बैठे हैं, इनको योगी जी को पता चल जाए, खुद कर लें इतना भला काम कि कितने लोग वहां बैठे हैं, कितने परेशान हैं, जिनके घरों के 2 आदमी जो है काम करने वाले हैं, खेत में काम करने वाले हैं, उनमें से एक आदमी वहां बैठा तो एक तो खेती करेगा, क्योंकि उनका घर सुबह कमा के लाते हैं, तब शाम को पशु चारा खाते हैं। लॉकडाउन लगा हो, चाहे कभी कर्फ्यू लगा हो, कभी दंगे हुए हो, लेकिन पशुओं को चारा खिलाया उन्होंने। चाहे किसान को खाना मिला हो ना मिला हो, लेकिन अपने पशुओं को उन्होंने खाना सर हमारे देश का दुर्भाग्य तो यही है ना, सारी सरकारें वाहवाही तो जरूर लपेटती होगी, लेकिन तो किसान की हालत आज भी दयनीय है। ये सब अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद भी आज भी कुछ नहीं हो पा रहा उनका। पूरा देश जानता है, जब जो है राकेश टिकैत को उठाने की पूरी तैयारी पूरा प्रशासन लगा दिया था। केवल चौधरी अजीत सिंह जो आज नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने एक टेलीफोन करके कहा था कि मैं चल दिया अपनी बसंत कुंज से, तो तब तक पूरी सरकार हिल गई थी, पूरे देश को पता चल गया था। जब तक चौधरी जैन जी पहुंचे वहां, तब तक वहां कई लाख लोग पहुंच चुके थे। तो ये सच्चाई है, ये ताकत है हमारी, ये है हमारी किसानों की पार्टी। आज तक जो है हमारे पास हमारी 3 पीढ़ियां जो है, चौधरी जैन जी, चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति किया है, लेकिन आज तक किसानों की बात करने के लिए उन्होंने बताया कि किसानों को जिंदा करना, किसान कहने का हक जो है चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने दिलवाया है। 40 मिलें लगवाई इन्होंने। ये एक भी बता दे कोई मिल लगाया, कोई हॉस्पिटल बनाया हो 4 साल में, कोई सड़कें, वही सड़कों का निर्माण कराने में इनको केवल इनके, इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार। अगर ये गड्ढा मुक्त, आप किसी भी हाईवे को चेक कर लीजिए, जो इनके समय में बने हैं सारे गड्ढे, उनमें गड्ढे ज्यादा हैं। क्या किया? एक अस्पताल बना दे, इनको ऑक्सीजन में मरे हैं। गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री का गृह जनपद मरे हैं। योगेश जी से एक सवाल ले लेते हैं अभी। योगेश जी, आपको बताना चाहूंगा 2022 में इनको इतनी बुरी तरह जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे, जैसे पिछली बार ये जिस बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने वापसी की थी। 5वें नंबर की पार्टी है प्रदेश की, फिर 5वें नंबर पे जाएगी। अगर किसान जागरूक रहा, किसान की को पता रहा, सच्चाई है। लेकिन अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे, तभी लोगों के खिलाफ पता चलेगा कि ये क्या, इन्होंने कितना विकास किया है। चलिए योगेश जी के पास फिर से चलेंगे, फिर उसके बाद दीपक गौर के पास आएंगे। पहले योगेश जी के पास चले थे। योगेश जी, 10 महीने से ज्यादा शहर किसान आंदोलन को बीत चुके हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। आखिर कब तक इस आंदोलन का हल निकल जाएगा, ये बता दीजिए। किसान आंदोलन का फल किसानों को लेने के लिए क्षेत्र में जाना चाहिए, अपने खेतों में जाना चाहिए, वहां जाके फसल पैदा करना चाहिए और फसल को लेकर के खुले बाजार में प्रतियोगिता करनी चाहिए। और सड़क पर बैठ करके राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ का खिलौना बनने से कांग्रेस के
या समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों के हाथ का खिलौना बनने से किसानों को क्या फायदा होगा? किसान तो अपने खेतों से खिलौना था योगेश जी, आपने बना दिया है किसानों को, खिलौना बना दिया आपने, खिलौना उनके साथ आपके हुए हैं योगेश जी, खिलौना आपने बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 22 लाख करोड़ 5 साल के अंदर किसानों पर खर्च किया है। डाटा चाहिए तो आपने नंबर दीजिए, भेज दे रहा हूँ। इसके आपके आंकड़े तमाम झूठे हैं योगेश जी, आपका एक आंकड़ा ठीक नहीं है। आपकी सरकार झूठी जुमलेबाजों की सरकार है, झूठी। आप अपने आंकड़े तैयार कर लेते हैं। आप बैठ करके टीवी पर कहते रहे भाई साहब की झूठी है, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं अरे तो आपने तो प्रधानमंत्री टीवी पे ही कहते अपने मन की बात बता देते। आप कौन कहना जनता के बीच में जा रहे हैं? किसान दिल्ली से कितनी दूर था, प्रधानमंत्री कितनी बार उससे मिलने पहुंचे? आप खुद अगर टीवी पे बताते हैं केवल आपके प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री जो है उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और प्रधानमंत्री अच्छा किसानों का, अरे बात तो सुनिए भाई। अच्छा किसानों का काम नहीं है के लिए गए मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि के लिए बताइए, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी डिसीजन लेने की। तो क्या करता उनके पास कोई पावर थी? आपने कोई पावर लेके भेजा, कोई पावर लेके आपने भेजा उनको? आपने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा उसको कोई पावर थी? आप व्यक्तिगत रूप से बातें मत कराइए जुबेर भाई, आप बांस व्यक्तिगत क्या बात है? उसको कोई पावर ही नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप एक बात बता दें किसानों के हित की, आप 4 बातें बता दीजिए। 4 बातें आप किसानों के हित की। सांसद की लड़की है, वो पदाधिकारी है बीजेपी में, आपने उसको कह दिया कि उसकी बात ना करे। आपकी जो चारू प्रज्ञा है, जो किसानों को भेड़िया बता रही थी, वो आपके उसमें कार्यकारिणी में पदाधिकारी है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ पा रही है, बाकी भाई साहब की आवाज आ रही है। समाजवादी पार्टी जो बैठे हुए हैं, आपकी आवाज नहीं साफ आ पा रही। योगेश जी आपको बताना चाहूंगा, जिस चारू प्रज्ञा ने किसानों को भेड़िया कहा है, ये आपको भुगतनी पड़ेगी। आप जो है क्षेत्र में आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और आप कह रहे हो कि आप चारू प्रज्ञा की बात, आपकी आवाज कट के आ रही भाई साहब। सांसद की बेटी है इसलिए नहीं, वो उसमें आपकी आवाज, मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहता हूँ जुबेर भाई, इनकी बात नहीं आ रही है सर। देखिए इस देश का 65 करोड़ नागरिक आज भी किसान है और वो खेती का काम करता है कहीं ना कहीं से, जिसमें से 80%, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जिसमें से 80% लोग जो है वो सीमांत या लघु किसान है, जिनकी जोतें बहुत छोटी हैं। वो बड़े किसानों की तरह नहीं है, उनके लिए मंडियों में जगह नहीं है। वो अलग अभी तक बोरा लेकर के साइकिल पर घूमने वाले व्यवसायी वर्ग के छोटे छोटे बिचौलिए उनकी फसल खरीदते रहे हैं। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। योगेश जी ये बता दीजिए कि इस किसान आंदोलन का कब तक होगा, जल्दी से। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझको ये नहीं पता कि किसान आंदोलन का अंत कब तक होगा। हेलो, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में सियासत तेज है और लगातार जो पश्चिमी यूपी की अगर हम बात कर ले, करीब 1 दर्जन जिलों में जाटों की आबादी 20% तक है, तो करीब 50 विधानसभा सीटों पर 30% से अधिक मुस्लिम वोटर है और 25 से अधिक विधानसभाओं में मुस्लिम जाट वोटरों की संख्या 50% से अधिक है। और साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किसान नेताओं ने ही सत्तारूढ़ सरकार के बुगुल बजाया था, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में लोकसभा चुनाव जीता था और फिर 2017 में विधानसभा चुनाव यूपी में जीता था और 102 सीटें जीती थी, 136 में से पश्चिमी यूपी की। और हालांकि इस बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी आने वाला समय बताएगा कि किसको कितना फायदा मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस शो में इतना ही।